तो मतलब मुझे एक तो उसका पूछना था, और दूसरा मुझे ये पूछना कि मतलब आपने अभी 2022 के एट में मतलब क्या डिफरेंट करा, जैसे आपका 67 से 99 परसेंटाइल का जंप था, देखो मतलब आपने मेरा, खुद बताया, तो मतलब आपकी क्या। हाँ देखो, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। जैसे किसी का परसेंटाइल कम होता है बिकॉज यू हैवंट स्टडीड इनफ। तो मेरा रीजन था कि आई वाज नॉट वेरी गुड एट अटेम्प्टिंग और कंट्रोलिंग माय नर्व्स। तो मेरा था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था टाइम पे ना। तो डीएलआर में ऐसा है कि यू जस्ट हैव 40 मिनट्स एंड बिलीव मी, दोज 40 मिनट्स रन लाइक, मतलब यू हैव नेवर इमेजिन्ड कि वो 40 मिनट्स कितने फास्ट होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपको मोक्स में हो जाएगा। तो उसके उसको कंट्रोल या उसको जो भी आप कह सको उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब डीएलआर में बेसिकली ना कि एक बेसिक्स चाहिए। बेसिक्स मैं बताता हूँ आपको, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, क्यूब का कर लो, ट्रूथ एंड लाई कर लो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज इम्पोर्टेंट, देन बस मतलब इतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद हो भी, मैं भूल रहा हूँ या तो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद यू, मी, द नेक्स्ट पर्सन टू मी, एवरी वन इज इक्वल। जिसने बेसिक्स कर लिए, जिसको पता है बेसिक्स क्या है, उसके बाद सब इक्वल है। देन द रियल गेम कम्स इन द मॉक्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, नॉट दैट नॉलेज। क्योंकि आप मॉक्स में भी सिमकैट वन भी आपने दिया होगा, मैंने देखा नहीं है, बट मैं श्योरली कह सकता हूँ कि मुझे, मतलब कोई बंदा अगर थोड़ा दिमाग लगाए ना, वो चारों सेट निकाल देगा। थिंग इज कि हमें स्टिपुलेटेड टाइम में निकालना है ना। तो उसमें क्या होता है कि मान लो 40 मिनट है, आपने 10-15 मिनट मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 15 मिनट्स पहले वेस्ट कर दिए, तो आई एम डैम श्योर कि आप इतना नर्वस हो जाओगे, आप पेपर को खराब कर दोगे। बट ऑन द अदर हैंड, मैंने इतना नर्वस होके ऑलरेडी देख लिया, मैं क्या सोचूंगा कि मैंने 15 मिनट खराब कर दिए, एंड जो लास्ट के 25 मिनट्स हैं उसमें मैं 2 सेट निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने 15 मिनट तो हार्ड सेट पे खराब कर दिए। अब जो बचे वो तो इजी बचे गए ना, वो तो इजी सेट्स बच गए। तो मैं 15, जो लास्ट के 25 मिनट्स है उसमें 2 सेट्स निकाल दूंगा और मेरे परसेंटेज 99 आ जाएंगे, है ना। गिवन दिस, ये बोलना इतना आसान है बट ये करना इतना आसान नहीं है। when you will see the clock, when you will see that you have already lost 15 minutes, you will not be able to control your nerves easily। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। एंड एग्जाम डे पे तो ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, इतना मतलब यू डोंट नो हाउ द थिंग्स वर्क। कभी आपको स्क्रीन बहुत छोटी मिल सकती है, कभी बहुत बड़ी मिल सकती है। लाइक मेरे टाइम पे मुझे स्क्रीन इतनी बड़ी मिल गई थी कि माई लैपटॉप वॉज 14 इंच, तो वहां पे इतना बड़ा डेस्कटॉप मिल गया था कि मतलब मुझे फेमिलियर ही नहीं हो पाया मैं उस पे, कि वो क्या परफॉर्मा और सब कैसे चल रहा है। तो उस वजह से और थोड़ा बहुत मैं नर्वस हो गया था। तो बस यही होता है एलआरडीए में मेनली। पल्लव भाई, डाउट गैप ईयर का के रिगार्डिंग है, कैन आई आस्क? और नहीं, यू कैन आस्क एनीथिंग, कैन यू प्लीज शेयर योर भैया एक और अटेम्प्ट्स? डाउट था मेरा बस, जैसे आपने बताया कि लाइक आफ्टर द बेसिक्स मॉड्यूल्स वगैरह, जैसे टॉपिक वाइज सर्कुलर हम्म। अरेंजमेंट, सीधा मॉक्स पे जाना है, तो मतलब मैंने वही करा था। मतलब डीआईएलआर में ऐसे नहीं करना कि जैसे हम क्यूए में करते हैं कि एक टॉपिक करा पहले जैसे बेसिक्स, फिर उसके 40 क्वेश्चंस कर लिया, से नहीं, वैसे उसके इसमें कर लो, 30 से 40 सेट्स उसके सिमिलर। 15-20 कर लो। ठीक है, गॉट इट। हाँ। गैप ईयर के रिगार्डिंग क्या पूछना है बताओ? अभी तो आई फील आई एम गुड इनफ विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हाँ। हेलो भाई, आवाज आ रही है आपको? यस यस बॉस। भाई एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड इन 2022, मींस लास्ट ईयर ही मैथ्स ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरे अकेड्स तो ठीक है, अकेड्स मेरे 99 है, अकेड्स में कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कैट बताओ, बहुत बेकार गया था, 60% आई रही थी लास्ट ईयर। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? एक 1 ईयर तो गैप का हो चुका है भाई। डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ा बताओ? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, डिफरेंशिएशन किस चीज का? डिफरेंशिएशन होता क्या है, अगर तुम्हें छोटे बच्चे को समझाना पड़े, क्या होता है? समझ नहीं आ रहा यार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, डाउट डाउट बताओ क्या है आपका? एक ईयर का गैप है ना अभी? कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएट हो? हाँ भाई, अभी तो मेरा 1 ईयर का गैप है, इस साल तक तो 1 ईयर का है। बट जैसे मैं इस साल अपियर होऊंगा 23 में, तो दो दो साल का गैप हो जाएगा। तो मैं वो पूछ रहा था कि मतलब वो ज्यादा क्या मैटर करता है क्या क्या, कौन मतलब से कॉलेज कॉल्स से? में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दीनदयाल कॉलेज भाई उपाध्याय कॉलेज। कॉलेज।
अच्छा, दीनदयाल से। दीनदयाल उपाध्याय। यार मैटर तो नहीं करता, मतलब अगर आपका टारगेट काफी बढ़िया परसेंटाइल है तो वो परसेंटाइल ओवरटेक कर देगा उसको। देखो इंटरव्यू में जब बैठोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, मतलब इफ आई एज ए इंटरव्यूअर, मैं आपको प्रोफाइल में देखूंगा कि बंदे का 1.5 साल का गैप है ना, 1.5 साल का होगा या 2 साल का होगा। दो का हो जाएगा ना भाई, दो का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। हाँ ठीक है, तो माई स्ट्रेट क्वेश्चन विल बी, मतलब वाई दिस गैप एंड व्हाट डिड यू डू इन द मीनवाइल। तो यही दो क्वेश्चन होंगे, इसका आपको आंसर बहुत लंबा चौड़ा नहीं देना, वो सुनने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता इतना लंबा चौड़ा। जैसे मान लो आपने अभी जो गैप है, मतलब वाई का तो है, यू कैन से दैट कि मतलब जो भी आपकी स्टोरी है यू कैन बिल्ड ऑन दैट कि आई अप्लाइड फॉर द कंपनीज एंड देन द कोविड केम, एंड जो भी आपका है तो थोड़ा सा नेचुरल भी लगना चाहिए और रियलिस्टिक भी लगना चाहिए, एंड मतलब ओरिजिनली देना ज्यादा बेटर रहता है। or what did ओके। you do in the meanwhile, you can spell out some things which you have done or maybe some hobbies on which you want to talk about. For example, आपने बोल दिया कि meanwhile मैंने कुछ NGOs में काम करा, तो you should have all the knowledge about that. And also you can say that like I want a trajectory or a change in my career, and after doing the maths and I developed the interest to do the MBA and to go into the management field. So I was damn sure that I like to go into this field, and hence I was damn sure that I would be cracking the CAT, but somehow some unpredictable things happen, and that happened with me also. So I couldn't clear the last attempt, and so for this attempt, or along with a job, for me personally, it became hectic, and so that's why I tried it for one more time, and I prefer long-term goals over the short-term benefits, and this is the reason. और उसके अलावा कुछ अगर if you have some course on or something on your profile, you can discuss that also. क्योंकि मीन्स ना मेरे पास अभी तो कोई जॉब नहीं है, बट अगर मैं जॉब सर्च करता हूँ तो बस यही है, फिर मेरे को लगता है कि फिर मैं कैट को इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं मतलब डेली एटलीस्ट 4 to कम से कम 4 घंटे तो देने ही चाहता हूँ अब भी मैं कैट के लिए, हम्म। क्योंकि प्रेप के लिए मेरे को नहीं, पता है कि अभी it एफर्ट्स would be, it काफी would मार। not be a, it would not be good, मतलब that big problem, but still मतलब you have to somehow define the 2 years gap. For example, ignore the 2 year gap, just the 1 year gap from now onwards till your interview, start doing something. At least build some. Uh, the best thing would be to build some interest in some sector, finance sector, consulting sector, marketing sector, and read some novels about that, go through some courses about that, because that would really add on to your knowledge. I should repeat it multiple times that there are a lot of YouTubers, lot of people who are proclaiming that do this course, do that course, improve your profile and everything. There is no metric of profile evolution for the shortlist calls. हम्म। The shortlist scores are completely based on your 10th, 12th undergraduation CAT scores. So if you have done hundreds of courses, but if you have poor CAT score, then those courses won't matter. The next thing when it comes to the interviews really don't see how many courses have you done. And the second thing is हम्म। they don't have your CV. So they are only interested in what you are speaking. So if a person speaks that ओके। I am interested ओके। in consulting, and if he or she doesn't know about 4 to 5 types of consulting, 4 to 5 types of core companies that that provide consulting services, then the number of courses will not matter. And if you don't have any courses on your profile, but if you are very good with the knowledge about the industry, about your interest, then you don't even need some certificates or something to define who you are. So that's completely the whole, because you just have 15 minutes in the interview. It is too fast. Matlab, you will not ओके। even realize where the 15 minutes are gone. So वहाँ पे your real skills, the reality matters a lot, and those professors are too good at judging you. For example, मेरे लखनऊ के इंटरव्यू में the first 5 minutes were too good and the last 10 minutes were too bad. क्योंकि मुझे लास्ट 10 मिनट्स में वो पूछा जिसका मैंने सभी गलत आंसर दिया,
but my expression, my way of communication, the first 5 minutes of the interview overtook all those things, because the interviewers got to know कि बंदे में knowledge है, बंदा अभी थोड़ा recall नहीं कर पा रहा, let it be, है ना? तो हम कोई machines नहीं है, तो interviews की तैयारी के लिए सोच रहे हो तो be real, be do something. मतलब ऐसा नहीं है कि आप for the sake of doing ही कर रहे हो. For example, if you are in the job, मान लो, है ना, if you have been doing something for the last 2 years, आपको अपना पता नहीं है कि कंपनी के बारे में आपको नहीं पता, तो यू विल बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड. मतलब not straight away, but if you don't know about your company, if you don't know about what your company is doing, तो आपका तो वहां पे सिलेक्शन खत्म हो गया. तो फिर तो आपका गैप ईयर, बल्कि गैप ईयर बढ़िया है अगर गैप ईयर सिलेक्शन दिला रहा है आपको. तो इट्स मोर अबाउट हाउ यू विल जस्टिफाई दैट गैप ईयर. मतलब देयर मस्ट बी सम रीजंस फॉर दैट गैप. एंड पूरे 2 साल अगर मतलब इट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इट डजंट मीन कि आपने 2 साल मतलब कुछ प्रोफेशनली करा हो. इफ यू आर जस्ट 2 साल में आपने सिर्फ इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल किया, तो दैट विल ऑल्सो काउंट. you can present it in some other way. मतलब in 2 years I found that the social media apps like Instagram and Facebook have been running on some models that attract the kids, or that attracts the Gen Z population. And how the method of attracting the Gen Z population is quite fascinating for me, because the ads, the revenue distribution, the YouTube models, and the revolvement of the money around the economy really helps India to grow big. And now if you see even the sweeper or even the cleaner, they do have YouTube access, they do have access of the internet, they do have knowledge about that. So I found that the proliferation of the apps, of the social medias, of the payment methods are too big that we were not even expecting this before the 2014. So you can present it in this way so that it looks more professional, more knowledgeable, and you can back up all this with some data. Like in the last few years, the YouTube industry has been contributing around 60,000 crore rupees of revenue into the Indian economy. And you can give the examples of like how many content creators who were very poor at some point of time now have Mercedes, Audis, big houses, bungalows. So that is very good for the economy, because that really uplifts your HDI index, that really uplifts your happiness emotional index. So वो चीजें आप कुछ बोल सकते हो. That is completely interview matter. वो अभी के लिए the CAT score only matters, है ना? तो CAT score पे focus करो. मतलब I ऐसे scored भी नहीं है कि 54. मतलब, हाँ बताओ, आप बताओ. नहीं, मैं तो डाउट, एक सेकंड, यशिका का डाउट है. आई स्कोर 54% इन वीआरसी. माय बेसिक्स आर, यार वीआरसी के लिए तो आई विल ऑलवेज से कि देखो वीआरसी में क्या होता है ना कि वी पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट हमें हमारा स्कोर नहीं मिल पाता. वो क्यों नहीं मिल पाता? देर इज सम रीजन. वो मैं बताता हूँ क्या रीजन है एग्जैक्टली. वो रीजन ये है कि हम कभी खुद के साथ बैठते ही नहीं है समझने में कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. हमें लग रहा है कि वीआरसी इज ऑल लाइक ब्लैक बॉक्स, मतलब उसमें कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या. ऐसा नहीं है ना. बीआरसी भी एक सब्जेक्ट है, उसको नेल किया जा सकता है. एटलीस्ट जितने मार्क्स लाए जा सकते हैं कि हमारा 90 परसेंटाइल क्रॉस रहे. तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट हैव अ गुड सोर्स. मतलब आप आईएमएस से स्टार्ट मत करो. आईएमएस के पास्ट ईयर मॉक से, करंट मॉक से तो दे दे रहो, है ना. सीएल पास्ट ईयर मॉक से स्टार्ट कर सकते हो, टाइम पास्ट ईयर मॉक से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज द टेक्स्ट डेफिनेशंस, द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस आर सो गुड, है ना. तो दे आर सो गुड, तो यू कैन स्विच टू दैट. एंड after doing the RC or after doing the 2 RCs, you should sit with yourself, you should analyze where you are going wrong, and you should make a list that these mistakes I will not repeat in the next attempt, you know, in the next mock, next sectional, next RC. So these are some of the basic, very basic things. And after that, I mean, there is no teacher who can teach you exactly how to pick up a good choice. So you have to understand what are the wrong options. So you have to remove the wrong options, and whatever the left is with you is the right option. So that is how the most VRC questions work. Hi Palav. Hi. Hi. So the same question, adding to that VRC wala thing. We just want to know exactly how you approach VRC section from starting. Like there are a couple of things.
Yeah, my vocab, funda was grammar. no. My while attempting the So there are MOOC a you couple are of things. asking. No. I'm not asking about mock thing. I'm asking about how you approach it. The VRC is a huge part. Like there are RCs, there are critical reasoning. VA में भी 3 sections हो गए हैं different, like para jumbles, Yeah. para completion, summary part, फिर vocabulary, फिर grammar. So any coaching you join, they start with multiple things. Example time का ही ले लेते हैं. वो vocab class भी See, चलाते हैं, फिर वो yeah. grammar section भी चलता है, RC practice See, भी चलता है, vocab is not needed at all. Though my vocab is not that good, to be very honest. Matlab, I'm not an expert at the vocab thing, but I never ever really went through the learnings of the vocab or something, because the CAT doesn't require you to be a master of the vocab. And the second thing is, I have gone through there was a big fat red book, Norman Lewis wala, था ना, Word Power Medicine. Word Power Medicine. Yeah. So I read that. I mean, half of the book, but that didn't add any value. Matlab, there was some like 1% of the 2% value of the expected value, but that was not the real value addition. So when it comes to the CAT, the vocab doesn't help. Okay, having a good vocab might help you, but if you don't have a very matlab extraordinary vocab, then it's okay completely. The second thing is with respect to the grammar, there is nothing like that also. So when it comes to the CAT, there is no requirement of the grammar as such, to be very honest. The grammar is basically to help you understand the meaning of the passage, and I am hopeful that you will be able to conclude about the meaning of the passage, understanding of the passage by reading through the lines or by reading through the text. है ना, वो सब उतना understanding we all have, है ना. So the real thing is when you go through the passage, you understand the passage, and there कभी-कभी ऐसा होगा ना कि you are not getting कि वो क्या बोल रहा है, तो एक थोड़ा फील तो आ ही जाएगा ना कि वो नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है. मान लो एट माय टाइम्स थोड़ा ऐसा, मान लो कोई उल्ट पटांग सा वर्ड आ गया, तो मतलब यू डोंट नो वेदर इट इज अ टेबल, इट इज अ बुक, इट इज अ एनिमल, इट इज अ फूड, मतलब तो ये भी नहीं पता लग रहा वो है क्या वर्ड. तो उसको ऐसे एज्यूम कर लो कि लेट्स एज्यूम मतलब ये कोई एक्स वर्ड है, तो उसको वो वर्ड का नाम पूरा पढ़ो ही मत, उसको एक्स एज्यूम कर लो. बट मेन प्रॉब्लम इज कि ना वीआरसी में मेन प्रॉब्लम इज एक्यूरेसी. People are very poor at accuracy, most of the candidates. So the thing is, हमने VRC को देखो, once upon a time I was the time student, but मैं drop out सा था, मैंने उनका 2-3 महीने कोर्स लेके छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि बहुत बुकलेट्स देते हैं और मतलब क्रिटिकल रीजनिंग ये वो. क्रिटिकल रीजनिंग इज गुड, बट दैट शुड बी डन इन योर फ्री टाइम. ऐसा नहीं है कि उसको ही पहले शार्प कर दो, वो डायरेक्टली काम नहीं आएगी. बट या क्रिटिकल रीजनिंग इज टू मच नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू द कैट, बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजनिंग. तो यू शुड हैव, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग ना बेसिकली समझो चीजों को. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग पता क्या है, वो सिर्फ आपको आपकी मेंटलिटी चेक कर रही है. मतलब आपको मैं कह दूं कि क्या एग्जांपल दूं, यार देखो मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, बट हाँ स्टिल, जैसे हम पिज्जा खाने जाते हैं, तो वहां पे वी आर सर्व्ड विद सम सैशेस ऑफ ओरिगेनो, और आपने देखा होगा टेबल पे भी ओरिगेनो पड़ा रहता है ना. तो एज अ रेशनल पर्सन मैं क्या करूंगा, मैं जो सैशेज है वो अपनी जेब में डाल लूंगा, और जो वहां पे ओरिगेनो पड़ा है वो मैं ऊपर उसके स्प्रेड कर दूंगा. ठीक है. तो क्रिटिकल रीजनिंग में बेसिकली ना पता क्या होता है, जैसे ना उसमें चीज तो वही होती है, मतलब आप अपना अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो आप कर लोगे, बट वो उसको घुमाया ऐसा जाता है ना, उसको घुमाया ऐसा जाता है कि यू विल एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन. मतलब एक थोड़ा सा ना प्ले ऑफ वर्ड्स कर देते हैं उसमें कि जैसे मैं कैसे बताऊं, एक सेकंड, कोई बेटर एग्जांपल लेता हूं मैं. हाँ ठीक है. I understand the idea of the critical reasoning. मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग टू एडवांस बता रहा हूँ. जैसे देखो न्यू दिल्ली में क्राइम्स हो रहे हैं. न्यू दिल्ली हैज हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स. तो देयर विल बी वन चॉइस जहां पे लिखा होगा कि पीपल ऑफ न्यू दिल्ली लव्स टू डू द क्राइम, है ना. और एक स्टेटमेंट होगा पीपल ऑफ न्यू दिल्ली हैव हाई रेट्स ऑफ डूइंग द क्राइम.
अब उन दोनों में डिफरेंस है। आपको आपको जब मैंने got it. फैक्ट बताया था उसमें मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई बंदों को मजा आ रहा है, क्या पता है वो मतलब वो इतने दुखी हो, मतलब देयर आर कंट्रीज जहाँ पे इतना इतना पुअर्टी है कि लोग पानी के लिए भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। तो वैसा सिचुएशन भी हो सकता है, मतलब देयर माइट बी लव और देयर माइट बी हेट, या जो भी रीजन होता है ना। तो ऐसा इन्फ्रेंस, ये इसको कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब एक रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी तुम एक्स्ट्रा नॉलेज से डिफाइन मत करो। मतलब मैं, मतलब अगर मान लो अगर एग्जिस्ट ऐसे ही करता होता कि न्यू दिल्ली में क्राइम्स भी हो रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं क्राइम्स करना, बट जो मैंने स्टेटमेंट दी है, जो मैंने स्टेटमेंट दी है कि न्यू दिल्ली में क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें कहीं नहीं है कि वो वहां पे लोग प्यार करते हैं क्राइम्स को या जो भी है ना। तो अब ये क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्रिटिकल रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल द वीआरसी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस ओनली। वहां पे आपको इतनी बारीक चॉइसेस दे देंगे ना, मतलब इतना प्ले ऑफ वर्ड्स कर देंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि द पीपल आर डूइंग क्राइम्स, तो पीपल आर डूइंग की जगह ना वो कोई ऐसा वर्ड दे देंगे थोड़ा फैंसी सा। एंड what happens in the mock ki we end up choosing the fancy words because we think that the author or the question setter or the paper setter wants to मतलब wants to give some fancy words to confuse us, और हमें लगता है कि चलो फैंसी वर्ड तो सही आंसर ही होगा और वो चूज कर लेते हैं। बिलीव मी, आईएमएस के मॉक्स में इतने फैंसी वर्ड्स आएंगे और वो मतलब ट्रू भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दे हैव इक्वल चांस। ऐसा नहीं है कि फैंसी वर्ड्स आ गए तो वो ट्रू ही होंगे। अब द सेकंड थिंग इज, ये सारी चीजें बोलने में आसान है, बट इसमें जो थोड़े थोड़े एरर्स हैं वो सारे आपको करने पे ही पता लगेंगे। देर इज नो बुक, देर इज नो लेसन, देर इज नो टीचर हु कैन टीच यू। टीचर भी आपको बता देगा बट आपको गो थ्रू खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर ए टीचर वो 10 15 20 आरसी करा देगा, इससे ज्यादा आरसी वो भी नहीं करा सकता। एटलीस्ट वो जो लर्निंग है, वो जो एक पावर पावर ऑफ रिटेंशन है, वो आपको तभी आएगी व्हेन यू गो थ्रू योरसेल्फ। अब द सेकंड थिंग अबाउट द वीए, वीए में when it comes to the parajumbles, they do have connector points, and for those you have to take some lessons, might be, or might be you have to search somewhere ki how the connector points work, how the things work. So this is one thing, and really they do work. Then it comes to the odd man out. Odd man out is more similar to the parajumbles. You out of the 5 statements given, 4 statements should be able to make a coherent paragraph, and the one that is left is the odd man out. So if the parajumble is sorted, the odd man out is sorted to an extent. You just have to practice enough, and you have to really do a lot of practice for the parajumbles. And then the para completion that was recently introduced. Para completion is more like para jumbles only, but the basic difference is matlab you have to choose the ending part or the middle part, and that will be very easy if you are very comfortable with the para jumbles. So if you are very pro with the para jumbles, your para jumbles, odd man out, and the para completion would be the sorted. And for me, the summary question was very convenient, because the reason is the all the 4 choices are very different, and all the 4 choices have some bad words or the rotten words which can't be there. मतलब ऐसे वर्ड्स होंगे, यू विल इतने एक्सट्रीम होंगे कि नेवर, फॉर श्योर, ऑल, मतलब नेवर, फॉर श्योर, कुडंट, अननेसेसरी, ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि कहीं आपको पूरे समरी में कहा नहीं होगा, है ना। तो देयर द एलिमिनेशन रूल रियली वर्क्स। तो ये सब चीजें आप सुन सकते हो, आप नोट कर सकते हो। लाइक मैं बताता हूँ, आई यूज टू हैव ना, जैसे मान लो मैंने मोक दिया, तो मेरा मोक का वीआरसी का स्पेशल लर्निंग में लिखता था, उसमें मैं लिखता था कि जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, मुझे अगली बार आरसी को देख के जज नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें आरसी डिफिकल्ट लगा और हमने जज कर लिया। क्योंकि अब मैं उसके आगे लिखता था उसके क्वेश्चन बहुत आसान हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज माय वे। ऐसे मैंने हर मॉक के बाद लाइनें लिखनी थी, और बिफोर अटेम्प्टिंग एनी मॉक आई यूज्ड टू रीड ऑल द लाइंस। मैं एकदम इसको याद कर लेता था, तो कभी भी मुझे आरसी डिफिकल्ट लगता तो आई हैड जस्ट वन थिंग इन माइंड कि मुझे आरसी को देख के जज नहीं करना, इसके क्वेश्चन इजी हो सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि यू कांट हैव ए कॉम्बिनेशन वेयर आरसी एंड द
क्वेश्चंस आर बहुत डिफिकल्ट, फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं होगा. Let's see if there are any. Okay. And Hello, bro. अभी so, हाँ. hello, Pallav, just last one thing. Yeah, be quick. Just one thing to add. What's your take on reading novels and reading for practice? मतलब आपका focus था practicing RCs and VA पे? It is completely useless Yes, if you are just doing it for the purpose of increasing your marks. It will not help you increase your marks. It will help you in increasing your understanding, है ना. It will help you in happening whatever. जैसे यार understanding में देखो, let me tell you, मेरा नाम पल्लव गोयल है, मेरा चैनल का नाम रोड टू गेट 99 है. इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग का है? कुछ भी नहीं है, सभी को समझ आ गया होगा. बट आई कैन गिव यू सच क्वेश्चंस जहाँ पे यू विल एंड अप doing all the questions wrong. So the focus should though never relate the reading of novel by your VRC scores. There are people like me who hates reading novel and I scored 99.46. But there are people who have read a lot of novels and they are still struggling with choosing the right option. So reading the novel and relating it to the CAT score is never a good thing. It will help you for sure in understanding So the you passage. focus more over the practicing the questions, right questions. हाँ, बेसिकली आई फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी. मुझे वीआरसी से मार्क्स तक मतलब था, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं था, बट इन माय दिस अटेम्प्ट आई लव्ड वीआरसी. मतलब उसको मैं इतना प्यार, मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं कैट क्वांट जैसे उसको सोल्व कर सकता हूँ. तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Hi, bro. Hello. Bro, I've been doing quants for a period of time, but the problem is that I complete the concepts and then I start to solve problems and I'm confused like where to start solving the problems. I've been doing Arun Sharma for a period of time and the number of questions are too much and I feel like I'm not learning stuff. Like how First do you... thing is leave the Arun Sharma. That is completely a useless choice because the Arun Sharma is the most outdated book. I don't know, like I really respect for the marketing or how the person starts with Arun Sharma. There are a lot of candidates who starts with Arun Sharma and I was the one who received his books from some seniors to do. But मैंने वो कभी नहीं किया था because I'm sort of that type of person who loves to have targets and who loves to complete those targets. So when I saw the Arun Sharma, the content was so huge, the content was so difficult that it was not making sense for me. The next thing is then I went through the Arun Sharma just for the sake of understanding what it contains. So the first thing is वहाँ पे जो levels बना रखे हैं शायद उन्होंने ना, level 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ. So the question goes on extreme difficult side or the pattern of the questions are not good enough. मतलब वैसा क्वेश्चन आपको कैट में नहीं आएगा, ठीक है. तो आई विल से switch to the time material or the IMS material to cover the basics. They are the very good. मतलब you need something after you have gone through your concept. तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो आप टाइम या IMS का मटेरियल लो, उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत उसमें कर लोगे तो यू विल बी हाफ सॉर्टेड. एंड उसके बाद CL की पास्ट ईयर की 29 ईयर्स की बुक है जो PDF ऑनलाइन पड़ी है सभी जगह, है ना. प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस थ्रू दैट. उसके बाद there will be no question that will be left untouched by you. Literally there will be none. And career launch, bro. Yeah. I will forward the book in the WhatsApp group, though it is on the Telegram group. Just go to the Telegram group and in the PDF section, search past. Just search past. You will have that book. Okay. So after finishing a chapter, you want me to do the time material or the IMS material and then the past mock questions of CL, right? Yeah. Okay. Thank you. Hello. Yeah. Hi, Pallav. Hi. My question is regarding mocks. Actually, अभी coaching में जैसे sir बताते हैं कि as of now don't see the marks of SimCats or जो भी अपन mock देते हैं, they are like कि more focus on analyzing and learn from mistakes वाला phase. But my concern is sir कौन से महीने से mocks के number से actual फर्क पड़ना चाहिए, मतलब कि like July, August, or is there any movement की क्या बोल रहे हैं कोचिंग वाले, क्या बोल रहे हैं? एंड विच कोचिंग? अब मैं IMS ठाणे में हूँ अभी. तो
उधर ऐसे है कि मतलब नाउ दे आर आस्किंग कि आप एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करो और मतलब मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है उस पे ध्यान ज्यादा दो rather Yeah, than marks. because you must But have a lot of syllabus pending, ना? हाँ, पर अभी जैसे मैं थोड़ा मतलब मेरे लास्ट टाइम हुआ है ऑलमोस्ट अच्छा, 60-70% सिलेबस. fine. तो मुझे सर अभी भी मतलब उतना अच्छा नंबर नहीं आ पा रहे, पर मैं इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो कौन से मंथ से मॉक्स के नंबर्स का एक्चुअल फर्क आना चाहिए सर, मतलब कि या मतलब इस मंथ से मार्क्स कंसिस्टेंसी बढ़ना चाहिए देखो, ऐसा कुछ? अभी आपने कोई मॉक दिया होगा तो you must have realized that there will be many topics which you are unaware of and which are not good from your side. So keep on doing that, and mock by mock, यस सर. just यस make सर. sure that you are improving on your side. For example, just make sure that uh, you are improving just by 5% or just by 5 marks. ठीक है? तो for example, if you have ओके given सर. SimCAT and you found that you are very poor at the SICI questions, complete that, and whatever the weakness or whatever the points you noticed about your uh, है ना कि कोई नहीं आ रहा है जो भी है तो उसको just keep on improving that, nothing else. हाय पल्लव. Hi. ये आरसी में जब पैसेज आसान होते हैं तो मतलब वो तो सभी को समझ में आते हैं, पर जब पैसेज की मतलब स्टार्टिंग पैराग्राफ काफी टफ होता है तो मतलब फिर वहां से एक डर सा बन जाता है ना दिमाग में कि नहीं, मतलब काफी हाँ, टफ होता था. हाँ, तो तो उसमें क्या है ना, आपके मतलब हाँ बताइए. उसमें जस्ट ना तुम पढ़ते जाओ उसको, जस्ट वही चीज है, जस्ट एक बार उसको गो थ्रू करो कि हाँ एंड हाँ हैव अ फेथ कि मतलब आप कर लोगे. तो उसका बेसिकली ये ना कि वहाँ डोंट जज द आरसीज और डोंट जज द entire content just by the few starting lines, because that was the real breakdown and that was the real trap they have set कि थोड़ा बच्चा पहला पढ़ेगा और उसको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब it would be complete blank, है ना? तो हाँ हाँ जस्ट उसमें उसमें कुछ तो वर्ड्स होंगे ना कि उसमें कुछ लिखा होगा इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू दिस, तो तुम्हें नहीं समझ आया दिस क्या है, बट यू जस्ट गेट आइडिया कि कुछ ऐसी चीज हो रही है कि दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू सम वाई पर्सन, सम एक्स थिंग्स आर हैपनिंग दैट वुड हेल्पफुल टू द वाई पर्सन. ठीक है? And then you would see that the dangers were there, the Britishers were this, they were doing poaching, they were roof casting, और मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ भी है ना. तो जस्ट गेट आइडिया कि अच्छा कुछ बोलना चाह रहा है, मतलब एक छोटा मतलब एज्यूम कि वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, छोटा बच्चा है, वो कुछ कुछ बोलता है, आपको कुछ कुछ ही समझ आ रहा है और आपको भी कुछ कुछ समझ आ रहा है. जस्ट वो बोल रहा है कि देयर वर सम ब्रिटिशर्स, मतलब कुछ ब्रिटिशर्स होंगे, उन्होंने कुछ कर दिया होगा. जस्ट मेक अ माइंड, एक इमेज इन योर माइंड अबाउट दैट, है ना? देन इफ यू प्रोसीड विद द सेकंड पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ वुड बी इलाबोरेटिव. उसमें कुछ कुछ चीजें आपको बताई हुई होंगी, है ना? उससे भी कुछ कुछ चीजें पिक कर लो, एंड एट द एंड आपको कुछ भी ना समझ आए ना, मेक अ स्टोरी इन योर माइंड. कुछ कुछ से आपको कुछ कुछ स्टोरी तो बनेगी ना. देन शिफ्ट टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में देखो एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है. देखो मान लो उसने क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द थिंग विच कांट हैपन, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है ना? तो विच कांट हैपन विद द ब्रिटिशर्स, मान लो ऐसा क्वेश्चन. तो पहले तो एक बार रिविजिट कर लो पैराग्राफ कि ब्रिटिशर्स के बारे में क्या बोला हुआ है, क्या कुछ वो कर नहीं सकते, कुछ बताया होगा ना कि वो क्या नहीं कर सकते, इसलिए पूछा है कि विच कांट हैपन विद देम, है ना? तो वो एक बार उसको गो थ्रू करो एंड देन बैक रीड ऑल द ऑप्शंस. उसमें कई ऑप्शंस तो ऐसे सिंपल से होंगे जो आपको लगेगा, जिसमें मतलब अगर ऑप्शन में लिखा है कि इट मे, तो मे में तो ये होता है ना हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो दैट इज नॉट अ राइट ऑप्शन उसमें तो. और कई ऑप्शन ऐसे होंगे जो पैसे से डायरेक्टली उठाए होंगे. एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ऑल द ब्रिटिशर्स कैन बी डेड एट वन टाइम, है ना? तो दिस इज द थिंग विच कांट हैपन, ऐसा कुछ प्रेस अगर मान लो बताया होगा पैसेज में, है ना? तो द मेन थिंग इज कि अगर आरसी टफ आता है, द फर्स्ट थिंग इज वो सबके लिए टफ है. दूसरा थिंग उसमें अगर 4 क्वेश्चन है तो उसमें शायद 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होंगे बट 2 क्वेश्चन डुएबल होंगे. तो just the matter is ki have a faith in yourself ki you can do that, and if you go through the like multiple mocks, you will realize ki
the passages, the difficulty level is evenly distributed or is judicially distributed. It is just to मतलब it is just to shake you, है ना? But over the time, if you realize that thing, तो बहुत अच्छा कर लोगे फिर आपको लगेगा कि ठीक है यार, ये तो डराने के लिए दिया हुआ है, एंड फिर आप नहीं डरोगे. तो इट्स जस्ट मोर अबाउट दैट. ये चीज. अच्छा, आप भी ये वाई वाला एक क्वेश्चन अपने आप से मतलब. यू आर नॉट ऑडिबल यार. अच्छा, सर आपने जैसे अभी क्वांट्स के लिए रिसोर्सेज बताए कि टाइम और आईएमएस के बुकलेट्स और करियर लॉन्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक लिस्ट है वहां से, तो सर आरसीस के अच्छे सोर्स कहाँ से हमको मिल पाएंगे सर, आरसी प्रैक्टिस के लिए? आरसी के लिए वही बताया ना, आरसी के लिए सीएल या टाइम पास मॉक्स. ओके, सीएल एंड टाइम पास मॉक्स. ओके सर. Any more doubts? Sanskriti, this has been answered very well on the Quora. Please just go through the profile on my profile on the Quora, so you will find the answer. Basically, I had a job from 9 to 6 in the evening. So post 6, I used to study a lot. So basically, the job is like this only, I believe. 9 to 10 hours of job, and then the rest plus study. But if you end up going through the cafes and going through everything, so then you must have some time crunch or some thing. So that's it. हेलो. Yeah. पल्लव भाई, वो बीच में बात रह गई थी, जैसे आप गैप ईयर का बता रहे थे, तो जैसे इंटरव्यूअर्स ये कहते हैं कि जैसे और कैंडिडेट्स हैं, इन सब ने भी आपकी तरह परसेंटाइल लाए हैं, बट ये लोग तो मतलब वर्क के साथ भी मैनेज कर रहे थे, बट आपने तो होल टाइम करा. तो मतलब फिर इस क्वेश्चन का किस तरह आंसर देना चाहिए? मतलब बता देंगे. प्रिपेयर तो अभी से करना पड़ेगा ना कि. नहीं नहीं, अभी से नहीं करना पड़ेगा, 1 महीना बहुत है उस चीज के लिए. वो सब छोड़ दो, वो सब अभी कैट पे फोकस करो. मतलब जैसे ये कहते हैं गैप ईयर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गुना है, अगर परसेंटाइल आ जाता है तो हो जाता है काम. वही कह रहा हूँ ना, आप लाओ ना परसेंटाइल. आप एम कैलकुलेटर आपको सब कुछ बिना देखे सीधा परसेंटाइल बेस पे ले लेता है, एफएमएस ले लेता है. बहुत ज्यादा वेटेज है परसेंटाइल में वहाँ पे. अच्छा. ओके. ओके भाई, थैंक्स. थैंक यू. We can end the session if there is no doubts anymore. Okay. Okay, fine. So we are ending this session as there are no more doubts. So best of luck to everyone for the upcoming CAT. Thank you and have a very happy day. Thanks, bro. Thank you. Thank you. Thank you.